ओडिशा का नाम आते ही सबसे पहले ख्याल आता है दही बड़ा आलूदम। ये एक ऐसी डिश है, मतलब इसको एक आप स्नैक्स नहीं बोलेंगे, आप इसको एक इमोशन बोल सकते हैं। इसको खाए बिना हम जैसे रह नहीं पाते, उस तरह सा एक इमोशन है इसके साथ। पर इसका कॉम्बिनेशन ना दही बड़ा आलूदम और बड़ा आलूदम उसके साथ भी रहता है। तो चलिए आज इसको बनाते हैं घर में। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल 2 कप लिए हैं, जिसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। अब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। और ये एक ऐसा डिश है ना, आप चाहे इसी को ना कभी भी खा सकते हैं। अगर आप आलूदम नहीं भी बनाए हैं ना, आप इसको दही बड़ा ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली जो दही रहता है ना, वो लास्ट में जब हरी मिर्च उसमें हम कूट के खाते हैं ना, तो वो जो टेस्ट रहता है ना, वो उसको पीने के बाद वो हेवनली फील होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हमने उड़द दाल को पीस लिए हैं। अब इसको एक बड़े से बर्तन में हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। बड़े से बर्तन में क्या होता है कि आपको ना फेंटने में इजी होता है। आप जितना आप ये बैटर को फेंटेंगे ना, उतना ही उसमें एयर फॉर्म होता है। और आपके जो बड़े होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नरम, मतलब फ्लॉफी रहते हैं। और हल्का होने के कारण ये तेल में अच्छी तरह सा फूलते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा से कुकिंग सोडा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस बैटर में हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और उसको एक ही डायरेक्शन में हम 4 से 5 मिनट तक फेंटते जाएंगे। जितना आप उसको फेंटेंगे उतना ही ये जो बैटर है ना, ये फ्लॉपी होगा। फ्लॉपी होने से आपका जो बैटर जो बड़ा है ना, बहुत ही अच्छा बनता है। और उसमें एक्स्ट्रा आपको कोई कुकिंग सोडा ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये ऐसे ही एयरी हो जाता है। जैसे ही तेल में आप डालेंगे ना, वो उतने ही जल्दी फ्लोट होने लगता है। तो मैं यहाँ पे हाफ कप सूजी ऐड कर रही हूँ। अब सबको मिला के हम उसको फिर से फेंटेंगे। और थोड़ी देर के लिए हम उसको ना ढक के रख देंगे। ढक के रखने से क्या होगा, इसके अंदर हमने जो सूजी ऐड किया है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे फूल जाएगा। फूलने से ये जो बैटर है ना, और भी ज़्यादा थिक बन जाते हैं। तो हम उसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिए थे। जब तक ये बैटर रेडी हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे आलू को अच्छी तरह से धो लेंगे। मैंने लगभग यहाँ पे हाफ के जी से ऊपर आलू लिया है। इसको हम इस तरह से कट करके कुकर में डालेंगे। आप अगर कट करके डालते हैं ना, तो जल्दी ही हो जाता है बॉयल, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके आलू को ना कट करके डालिएगा। अगर छोटे साइज़ के हैं ना, आप उसको ऐसे ही डाल सकते हैं धो के, और अगर थोड़े बड़े हैं उसको कट कर दीजिएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के हमने कुकर को गैस पे चढ़ा दिए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम और उसको बॉईल नहीं करेंगे, तो ऐसे ही उसको रख देंगे। और कुकर में सीटी जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आलू है यहाँ पे अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। ज़्यादा अगर आलू आपका बॉईल हो जाता है ना, गल जाता है ना, तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसको मैश जैसा नहीं बनाना है। आलू दम जैसे आप अगर उड़ीसा में खाएंगे ना, तो वो भी बड़े बड़े पीसेस में रहते हैं। और उसके ऊपर दही बड़ा के ऊपर जब डाला जाता है ना, और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उसका जो ग्रेवी रहता है ना, वो थोड़ा थिक रहता है। और आज सारे आलू के मैंने छिलके यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इसको इस तरह से चाकू की मदद से कट कर लीजिएगा। ज़्यादा छोटे पीसेस मत कीजिएगा, इस तरह से थोड़ा मीडियम पीसेस में ही रखिएगा, ताकि आपका जो यहाँ पे आलू दम करी है ना, बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये जो आलू दम है ना, ये इतना टेस्टी बनता है, मतलब घर में जब भी ये आलू दम बनता है, बाहर तक उसकी खुशबू आती है, इतना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और यहाँ पे हम सरसों का तेल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल ही डालिएगा, ये इससे उसका जो टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो पहले हम तेल में दालचीनी और इलायची, तेज़पत्ता को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और उसके बाद
एक बड़े से साइज़ के प्याज को फाइनली चॉप करके यहाँ पे डाल देंगे। और प्याज को हमें यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर ना हो जाए, तब तक। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसको हाई पे ही रखिएगा और उसके साथ ही यहाँ पे सॉल्ट ऐड कीजिएगा। सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है कि जो प्याज है ना जल्दी ही पानी छोड़ने लगता है और जल्दी ही कुक हो जाता है। और आप देख सकते हैं सॉल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे प्याज हमारा जल्दी से ब्राउन होने लगा है। अब इसी स्टेज पे आप ना कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। आर्टिफिशियल कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट घर पे बनाए थे, उसको मैंने 1 टीस्पून डाला है यहाँ पे। आप चाहे यहाँ पे कूट के भी दे सकते हैं अदरक लहसुन को। और मसाला को हमें यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक कि जो रो स्मेल है ना वो यहाँ पे चला ना जाए। और उसके साथ ही थोड़ा ड्राई मसाला, जैसे कि मैंने 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और चाहे तो आप यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके उसको एक पेस्ट बना लिया था। अब उसको यहाँ पे डाल देंगे और उसके साथ ही इसको भूनते जाएंगे। जितना आप मसाला को भूनेंगे उतना ही आपका जो करी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डालिएगा, उससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और चलाते हुए आप उसको थोड़ी देर के लिए भूनिएगा जब तक कि ये साइड में ऑयल है ना वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए, तब आपका मसाला यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से उसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और जो आलू को हमने चॉप करके रखे थे उसको भी यहाँ पे डाल के थोड़ी देर के लिए हम उसको चला लेंगे। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। और ढक के हम उसको कुक करेंगे ताकि जो मसाला है आलू के साथ अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और हमारा यहाँ पे आलू भी थोड़ी देर के लिए कुक हो जाएगा। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ना तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली को स्प्लिट करके भी दे सकते हैं, उससे वो एक ग्रीन चिली का फ्लेवर भी आता है और जो सब्ज़ी में ना तो वो तीखापन आ जाता है। और जब तक हमारा वहाँ पे आलू दम रेडी हो रहा है तब तक हम यहाँ पे कर्ड ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर कर्ड लिया है। तो जनरली जो हमारे यहाँ होता है दही बड़ा, वो बटर मिल्क जो छाछ बोलते हैं उसी से ही होता है। तो दही थोड़ा सा खट्टा रहता है, वहाँ पे खट्टा रहने से जो दही बड़ा का फ्लेवर बड़ा के अंदर आ जाता है। जब उसमें डीप होता है बड़ा तो उसका फ्लेवर वहाँ पे आ जाता है। पर आप अगर खट्टा दही नहीं मिल रहा है तो आप ये कर्ड से भी उसको बना सकते हैं। तो थोड़ी देर अगर आप उसको बाहर रख देंगे तो वो खट्टापन उसमें आ जाता है। तो आप एक व्हिस्कर की मदद से उसको फेंट लीजिएगा। इससे क्या होगा कि दही का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही स्मूथ बनेगा और जितना भी आप पानी ऐड करेंगे वो अच्छे से वो बटर मिल्क जैसा बन जाएगा। तो फेंटते हुए मुझे यहाँ पे 1 से 2 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ऐड करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर आपको यहाँ पे ऐड करना है, टैप वाटर ऐड नहीं करना है क्योंकि हम इसको पीने वाले हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बन गया है बटर मिल्क। आप इसमें मैंने अदरक और जो ग्रीन चिली और जीरा को कूट के रखे थे उसको यहाँ पे डाल रही हूँ। और उसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है और आप 1 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालिएगा। और भुना हुआ जो जीरा पाउडर रहता है, जो रोस्टेड जीरा पाउडर रहता है, उसको भी आप यहाँ पे 1 टीस्पून ही डालिएगा। क्वांटिटी सेम रखिएगा। और सॉल्ट की जो क्वांटिटी है ना तो आप थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और इसका ना एक तड़का भी लगाया जाता है।
तो इसमें फ्रेशली चॉप मैंने धनिया पत्ता भी ऐड कर लिया है। इसका एक तड़का लगाया जाता है, जैसे कि थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में सरसों डालिएगा, थोड़ा सा हींग और उसमें करी पत्ता और ड्राई चिली, रेड चिली डाल के उसका एक तड़का लगा लीजिएगा, जैसे चटनी में तड़का लगाते हैं उस तरह से। उससे भी उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हम यूं ही ऐसे ही बना रहे थे तो तड़का नहीं लगाया। जब भी मन करता है हम इस तरह से बना के खा लेते हैं। तो हमने जो बटर बनाए थे बड़े के लिए, अब उसका एक पोर्शन यहाँ पे ले लेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे, और जो अदरक और जीरा और ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली को हमने यहाँ पे कूट के लिए थे, उसको 1 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में हम उसको फेंटते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से यहाँ पे मिल जाए। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक ही आपको यहाँ पे फेंटना है, क्योंकि हमने जब बैटर रेडी किए थे तब भी हमने फेंटे थे। तो जब तक ये हो रहा था आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पानी भी ऐड कर लिया था, और पानी की जो कंसिस्टेंसी है ना, आप ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा थिक बनाइएगा ताकि ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने, क्योंकि हम उसको दही बड़े के साथ खाएंगे और इसको ना बड़ा के साथ भी खाते हैं, बड़ा के साथ भी खाया जाता है। आलू कोसा या फिर आलू दम के साथ जो बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है ना, बेस्ट रहता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आलू दम रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई को बिठा देंगे, और आलू दम में आप गरम मसाला भी डालिएगा लास्ट में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जितना हमें फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए उतना ही लीजिएगा। और फ्लैट सरफेस होने से क्या होता है कि बड़े ना एक साथ ही 6-7 आप अगर डालते हैं तो वो इवनली कुक हो जाता है, फ्राई हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा फ्लैट सरफेस लीजिएगा, उससे जल्दी बनता है। और जनरली जो वहाँ पे बनता है ना, वो बड़े से चूल्हे में बनता है, और जो फ्लेम रहता है ना बहुत ही हाई रहता है, तो बड़े बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत सारे ऑयल में उसको डीप फ्राई किया जाता है। अब हम इसको चेक कर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने पोर्शन डाल के दिखा था। जैसे ही डालने के बाद वो तुरंत ऊपर उठ जाए तो आपका यहाँ पे ऑयल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हाथ में लेके आप इस तरह सा डालिएगा। अगर फास्ट बार में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी लेके आप हाथों से उठाइएगा और फिर इस तरह सा होल कीजिएगा, फिर हो जाएगा। साइज अगर कुछ तरह मेरी तरह यहाँ पे हो रहा है ना, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये साइज ना करेक्ट हो जाता है, ये बनते बनते ही बन जाता है। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसको हाई पे ही रखिएगा। जब तक एक साइड में अच्छे से फ्राई नहीं होता है तब तक आप उसको हाई पे ही रखिएगा। और जैसे ही यहाँ पे फ्राई हो जाए एक साइड ना, आप गैस की जो फ्लेम है मीडियम कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा बाहर से तो क्रिस्पी बन जाएंगे पर अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। पलटने के बाद आप उसको मीडियम पे ही ज़रूर रखिएगा। लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, उससे ये जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छे भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है ना, उसको मीडियम कर लिया था। और ये जो बड़े हैं इसको हम जो दही बड़े के लिए बना रहे हैं। और इसी तरह से हमारे यहाँ ना बड़े को सर्व किया जाता है, बोरा आलूदम बोलते हैं उसको, उसके साथ भी खाया जाता है। उसका कॉम्बिनेशन ना बेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप साउथ में देखेंगे जो बड़े रहते हैं उसके साथ सांभर दिया जाता है या तो फिर चटनी दिया जाता है, पर हमारे यहाँ ना बड़े के साथ
आइदर तो घुगनी दिया जाता है या तो फिर आलू दम दिया जाता है। इसी तरह से ही सर्व किया जाता है। और ये जो बड़ा सा देख रहे हैं ना बड़ा, ये मसाला बड़ा है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। ये केंद्रापड़ा फेमस है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके अंदर आलू का स्टफिंग रहता है और उसको डीप फ्राई किया जाता है। तो इसी तरह से उसमें थोड़ा सा चॉप्ड ऑनियन और धनिया पत्ता दे के बड़ा आलू दम इस तरह सर्व किया जाता है। और जो बाकी के बड़े थे उसको भी मैंने इस तरह सा थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में नमक डाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे, ताकि बड़े में जो है ना वो पानी डालने के बाद वो जो सॉल्ट क्वांटिटी कम हो जाता है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए आप उसको इस तरह से छोड़ दीजिएगा। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे दही में जो सब कुछ रेडी कर दिए थे। अब इसमें ना तड़का भी लगा सकते हैं, जो मैंने पहले बोला था। तो तड़का डालने के बाद ना उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। एक्चुअली ये जो दही बड़ा आलूदम है ना, ये हमारे जो पड़ोसी है उनके कहने पर मैंने बनाए थे। वो भी उड़ीसा से है, तो बहुत ही ज़्यादा उनको खाने का मन था, इसलिए मैंने कहा कि चलिए मैं बनाती हूँ। बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है पर इसका टेस्ट ऑसम रहता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।